जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में 16 मुस्लिम धर्मगुरुओं का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच, इस्लामोफिया, सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि मदरसों की व्यवस्था में हमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता संविधान में मिला हमारा मौलिक अधिकार है, हम इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी के साथ छात्रों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में किए जाने वाले हर उपाय के लिए हम तैयार हैं। दीनी मदरसों के बारे में असम के मुख्यमंत्री का बयान निंदनीय है और दिल दुखाने वाला है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर जिस प्रकार बलवा मचाया जा रहा है वो अफसोसजनक है। जिस धरती पर हमें विकास और एकता का प्रदर्शन करना चाहिए, उस धरती पर आज धार्मिक नारे, नफरती धमकियां और एक दूसरे पर हमलों के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। देश भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के विरुद्ध नफरत और उकसावे की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे देश की आर्थिक और व्यापारिक हानि के साथ देश की छवि पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो बता दें, अमित शाह से मुस्लिम धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। मदरसों के बारे में असम सीएम के बयान को निंदनीय बताया है। मदरसों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी इस दौरान बात की है। धर्मगुरुओं ने कहा है कि मदरसों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 16 मुस्लिम धर्मगुरुओं का डेलीगेशन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। धर्मगुरुओं ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच, सांप्रदायिक हिंसा और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि मदरसों की व्यवस्था में हमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता संविधान में मिला हमारा मौलिक अधिकार है, हम इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी के साथ छात्रों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में किए जाने वाले हर उपाय के लिए हम तैयार हैं। दीनी मदरसों के बारे में असम के मुख्यमंत्री का बयान निंदनीय और दिल दुखाने वाला है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में सड़कों पर जिस प्रकार बलवा मचाया जा रहा है, आतंक मचाया जा रहा है, वो बेहद ही अफसोसजनक है। जिस धरती पर विकास और एकता का प्रदर्शन हमें करना चाहिए, उस पर आज धार्मिक नारे, नफरती धमकियां और एक दूसरे पर हमलों के दृश्य देखने को मिल रही हैं। देश भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के विरुद्ध नफरत और उकसावे की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे देश की आर्थिक और व्यापारिक हानि के साथ साथ देश की छवि पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है।